नमस्कार, मैं सौभाग्य श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के क्षेत्र फाफामऊ विधानसभा क्रमांक 254 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा 2024 का जो चुनाव है 2-1 महीने में ही है, बहुत जल्द से है। तो चलिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों के मन में इस समय क्या है। और आइए, तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? विद्या प्रसाद पटेल। तो ये विद्या प्रसाद पटेल जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या है और इस बार सरकार किसकी आने वाली है। तो विद्या जी, ये बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा की सरकार बनेगी। तो इनका कहना है कि भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कारण क्या है। विद्या जी, ये बताइए भाजपा की सरकार बनने का कारण क्या है? कारण विकास बहुत किया है उसने। किस प्रकार का विकास आपने देखा? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, ये सब बनवाया है। अच्छा, तो इनका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मुद्दे पर भाजपा वोट लेगी। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश में चल रहा है राम मंदिर का, तो चलिए जानते हैं राम मंदिर का प्रभाव क्या पड़ने वाला है भाजपा पे। राम मंदिर का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इनका कहना है राम मंदिर का प्रभाव पूरा पड़ेगा। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठुकरा दिया है न्योता राम मंदिर के जाने का, तो क्या कांग्रेस को इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा? बिल्कुल। आइए जानते हैं इनकी राय क्या है। सरकार किसकी आने वाली है? सरकार इस बार बीजेपी की पूरा संभावना है। तो देख सकते हैं आप कि लोगों के मन में पूरा भाजपा की लहर सी उठ गई है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं, भाजपा आपका मन क्यों कह रहा है कि भाजपा आएगी? विकास किया है। विकास के मुद्दे पर भाजपा की जो लहर चल रही है, वो मतलब पूरी लहर मुझे लगता है 2024 चुनाव में भाजपा के एक बहुत ही अच्छा परिणाम हासिल करने में मदद करेगी। चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्या और माहौल चल रहा है। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। आपका नाम क्या पड़ेगा? ममता देवी। तो ममता देवी जी के मन में क्या है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है, उसमें आपकी क्या राय है? हमारा है कि मायावती आवाई। मायावती का नाम ये ले रही हैं। किस प्रकार से आप मायावती का नाम ले रही हैं, किस आधार पे? इस आधार पे कि विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है मायावती विकास कर पाएंगी? और क्या? किस प्रकार से मायावती विकास कर पाएंगी? मायावती राज में सब बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो है नौकरी करते हैं, जैसे हाई स्कूल करे हैं, इंटर किए हैं, अब तो बड़े बड़े सब कोचिंग करके घूम रहे हैं। अच्छा, तो इनके मन में मायावती का कहना है कि मायावती की सरकार बनने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलिए और दूसरों का विचार भी जानते हैं। आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि भाजपा की सरकार आएगी। तो कारण क्या है भाजपा की सरकार आने का? कारण तो बहुत सारे हैं। उसने देश के लिए बहुत विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन बस बेरोजगारी का मेरा बस मुद्दा है कि बेरोजगारी ख़त्म करे सरकार, और सब ठीक ही है। अच्छा, बेरोजगारी की मुद्दा मतलब इनका जो है कि दुष्परिणाम जो भाजपा का है वो बेरोजगारी है। तो किस प्रकार से आपको लगता है कि क्या भाजपा वैकेंसी नहीं निकाल रही है? बिल्कुल नहीं निकल। मैं भी एक भाई पढ़ी लिखी हूँ, बेरोजगारी हूँ, घूम रही हूँ, कुछ वैकेंसी निकल तो हमारा भी कुछ कल्याण हो। और तो कुछ सब सही कर रहे हैं। और जो भाई उनका जो सबसे अच्छा काम है राम मंदिर का, वो तो हमारे हिंदुओं को भाई एक है, वो है। तो हिंदुओं के लिए राम मंदिर बन रहा है हमारा भाई, वो तो हमारे भगवान थे, पूर्वजों का जो हो रहा है। देखो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, उसमें हम लोग का भी पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन बस वही है, जो हमारे आज के युवा हैं उनके लिए कुछ रोजगार संबंधित कुछ सरकार पहल करे बस, और हमें सब सही है। तो इनके मन में भाजपा है। तो चलिए और दूसरों का विचार भी जानने का प्रयास करते हैं। कुछ तो हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं जो अपने विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनका क्या विचार है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपका क्या विचार है, किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की बनेगी। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप पूरी भाजपा की लहर चल रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं युवाओं के मन में भाजपा क्यों है। तो आपके मन में भाजपा क्यों है? क्योंकि ये जो गठबंधन है वो बिखर रहा है। ओ, गठबंधन बिखर रहा है। युवा बच्चा जानता है कि गठबंधन बिखर रहा है, जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस को झेलना पड़ेगा और भाजपा को एक अच्छा फायदा होगा। हमारा एक छोटा सा बाबू मौजूद है यहाँ पे, यहाँ कुछ बोलना चाहता है। बाबू, क्या बोलना चाहेंगे आप? भाजपा ही आएगी। जय सिया राम। ओहो, भाजपा ही आएगी। बच्चा भी जान रहा है कि भाजपा भी आएगी। जय सिया राम। बच्चे के मन में राम इस समय मौजूद है। लोकसभा 2024 के सिलसिले में हमारे साथ बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए इनका विचार जानने का प्रयास करते हैं हम।
आपका नाम क्या पड़ेगा जी? शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से इनका विचार जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है? सौभाग्य जी, राय की बात तो खैर ठीक है, लेकिन इस टाइम चुनाव की घड़ी लगभग नज़दीक आ चुकी है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन, लेकिन जब तक इंडिया गठबंधन का सही आकार में नहीं आ जाता है तब तक अभी राय दे पाना मुश्किल है। तो इनका कहना है कि अभी असमंजस में है। तो इनसे एक सवाल और आपसे है कि ये बताइए, राम मंदिर का जो मुद्दा है पूरे देश में इस वक्त जो है फैला हुआ है, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है इससे भाजपा या कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा। राम मंदिर का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर सीधा उड़ीसा से चंदन सिंह जी। तो सीधा उड़ीसा से चंदन सिंह जी हमारे साथ डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर हैं, वो सीधा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे जुड़ेंगे इस वक्त और अपना विचार, अपना राय, अपनी मत हमारे बीच देंगे कि उनकी राय 2024 लोकसभा चुनाव में क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सौभाग्य श्रीवास्तव सीधा ग्राउंड जीरो पे मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर चंदन सिंह जी। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है चंदन सिंह जी। नमस्कार चंदन सिंह जी। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है? मेरे हिसाब से मोदी जी फिर से आने वाले हैं जी, संपूर्ण बहुमत के साथ, और यही रहने वाला है। हमारे हिसाब से जो इंडिया का गठबंधन है उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आ सकता। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन का खास रिजल्ट नहीं आ सकता, इनका कहना है, इनकी राय है। तो लोकसभा 2024 के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा, एक छात्र और एक देश के नागरिक। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या विचार है, भाजपा या कांग्रेस। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा शुभ नाम सक्षम सिंह है। तो सक्षम सिंह जी, आप ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है उसमें आपकी क्या राय है? राय यही है कि पहली बात तो सबसे जितने भी हमारे सारे देशवासी हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे युवाओं से निवेदन करूंगा कि जो भी वोट देने के लायक हैं तो वो अपना मतलब अपने अनुसार देखते हुए वोट सबसे पहले अवश्य दें। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, और अपने हिसाब से उनके अनुसार जो भी है, हम किसी पार्टी के नहीं कह रहे हैं व्यक्तिगत, जो भी उनके हिसाब से है कि हाँ ये इनके लिए बेहतर है, आज के जैसे पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, तो सब लोग अपनी विचारधारा अपने हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए क्या होता है इलेक्शन का, तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ परिणाम, लेकिन फिलहाल जैसा चल रहा है देश में, तो जहाँ तक है अगर उस तरह हम बोले अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, तो बीजेपी की चांसेस पूरी ही पूरी हैं। अच्छा, तो भाजपा आपको लगता है? तो ये बताइए, जो राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में इस समय चल रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भाजपा या कांग्रेस पे? भाजपा का कांग्रेस पे ये, अगर देखिए पहली बात तो ईश्वर हैं, राम भगवान हम सबके ईश्वर हैं। कोई ये राजनीति से जुड़ा चीज़ नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं कि राम केवल बीजेपी के हैं या किन के हैं, ये सभी हम सब के श्री राम भगवान हैं। तो हम लोग सब लोग को पहली बात, सबको इसमें कोई पार्टी या कोई धर्म जाति कुछ नहीं, वो सबके हैं। हमारा इनसे पूरा देश भारत का नाम मतलब रामायण से ही उठा है, तो ये साक्ष्य है कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं। तो हम लोग को पहले उनका भव्य स्वागत करना चाहिए। पार्टी चुनाव ये दूसरी चीज़ हो जाती है, लेकिन जो हमारा धर्म है, राष्ट्र है, हिंदुत्व से रिलेटेड है, तो हम सभी को इसका, ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम सबके दौर में ये भाग्य आया है कि मतलब कि हम लोग के रहते हुए जो 500 साल में नहीं हुआ वो आज हम लोग के दौर में हो रहा है। तो हम लोग ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली इंसान हैं जो ये सब देख रहे हैं। तो हम लोग का ये उत्सव बहुत भव्य तरीके से मनाना चाहिए, इसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। बाकी जीतना हारना चुनाव अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा ही क्योंकि इनके दौर में आया है, तो बिल्कुल। तो सक्षम सिंह जी के मन में भाजपा है और जिस प्रकार से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया ये बहुत ही प्रशंसनीय है। तो चलिए आज हमको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपके समक्ष मैं सौभाग्य श्रीवास्तव, जुड़े रहिए मेरे साथ।